आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण ये पार्ट नंबर 57 लेके आए हैं। इससे पहले 56 पार्ट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आपके सामने आए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है, इसमें दिया है क्या, यदि किसी कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ये जनरेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखेंगे कैसे लिखा गया है। इसमें देखेंगे ये हो जाएगा CHROMATIC को देखो क्या है, यक्स यक्स यस ILNZGRX लिखा गया है। अगर देखेंगे, देखो देखो सी का अपोजिट, अगर देखेंगे सी का अपोजिट यक्स होता है, एच का अपोजिट क्या है, यस होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ओ का अपोजिट यल होता है, एम का अपोजिट एन होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है, आई का अपोजिट आर होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। ये सभी क्या है, अपोजिट लिखे गए हैं। देखेंगे, देखो अपोजिट कैसे पता चलता है। देखो जैसे ये 3 पे है और ये 24 पे है, 24 पे इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या है, इनका योग क्या है, 27 आएगा। किसी को भी देखो, ये 13 पे होता है और ये 14 पे होता है, इन 13 और 14 को जोड़ेंगे, ये भी क्या है, 27 आएगा। इसी प्रकार देखो, ये टी 20 पे होता है और जी 7 पे होता है, 20 और 7 27 होगा। अपोजिट का योग हमेशा क्या है, 27 होता है। उसी प्रकार देखो, ये जनरेशन जो लिखा गया है, जनरेशन को लिखते हैं, ये हो जाएगा जी, हो जाएगा GENERATION हो जाएगा। देखो ये 7 पे होता है और ये 5 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 9 पे होता है, 9 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 14 पे होता है। देखो इसमें क्या है, सब में देख लेते हैं। देखो इसमें ये 7 है, 7 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, यानी टी, ये 20 जोड़ेंगे, 20 पे टी होता है। देखो टी, देखो इसमें टी से नहीं स्टार्ट हो रहा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 5 पे, 5 में क्या जोड़े, 27 हो जाए, 22 जोड़ेंगे, 22 पे हमारा वी होता है। देखो टी के बाद क्या है, वी, इसमें यम है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 14, 14 पे हमारा यन होता है, 14 में क्या जोड़े, 27 हो जाए, यानी 13 जोड़ेंगे, 13 पे हमारा यम होता है, दोनों में यम है। आगे देखते हैं, देखो 5 है, 5 में क्या जोड़ें, 22 जोड़ेंगे, 27 होगा, 22 पे हमारा वी होता है, दोनों में वी है। आगे देखेंगे, देखो 18, 18 में क्या जोड़े, 27 हो, यानी 9 जोड़ेंगे, क्या है, 9 जोड़ेंगे, यानी आई हो जाएगा। आई देखो दोनों में है, आई ए एक पे होता है, एक में क्या जोड़े, 26, 26 जोड़ेंगे, 26 पे हमारा जेड होता है, देखो दोनों में जेड लिखा गया है। उसी प्रकार देखो बी, ये क्या है, 20 पे है, 20 में क्या जोड़े, 27, यानी 7 जोड़ेंगे, 7 पे हमारा जी होता है, देखो जी दोनों में लिखा गया। उसके बाद आगे देखो आई 9 पे होता है, 9 में क्या 18 जोड़ेंगे, तब जाके हमारे का 27 होगा, 18 पे आर होता है, आर देखो दोनों में है। उसके बाद आगे देखेंगे, देखो ओ क्या आता है, 15, 15 में क्या जोड़े, 27, यानी 12 जोड़ेंगे, 12 पे हमारा यल होता है, देखो यल है, ये इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो यन 14 पे है और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ये हो जाएगा ELBOW को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में वरिष्ठ को कैसे लिखा जाएगा। देखो ELBOW को DLYOV लिखा जाता है, इतना लिखा गया है। अगर देखेंगे और कैसे लिखा जाएगा, देखेंगे इतना लिखा गया है। देखो ई 5 पे होता है, ये 12 पे होता है, अगर देखेंगे ये 2 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 23 पे होता है, और ये देखेंगे यहाँ पे ये 15 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 25 पे होता है, 25 पे, और ये भी क्या है, 15 पे होता है, 15, ये देखो डी है इसमें, सॉरी ये डी पे हमारा क्या है, डी 2 पे होता है,
यहाँ देखेंगे ये 22 पे होता है। अगर यहाँ देखें, यहाँ भी देखेंगे अल्टरनेट में, देखो ये क्या 5 + 22 27 अपोजिट हैं। देखेंगे 12 और 15 27 हो जाएंगे। यहाँ 2 25 27 हो जाएंगे। 15 और 12 27 हो जाएंगे। ये देखो ये D4 पे होता है, D4 पे होता है, और 23 और 4 27 हो, यानी सब अपोजिट में लिखे गए हैं, अल्टरनेट में अपोजिट हैं। उसी प्रकार इसमें देखेंगे हमारा क्या है, ये W है, R है, I है, S है, T है। देखेंगे ये 23 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 20 पे होता है। इसके क्या 23 में 4 जोड़ेंगे, 4 यानी D हो जाएगा। 18 में ये क्या 9 जोड़ेंगे, 9 पे हमारा I हो जाएगा, DI हुआ। उसके बाद देखिए ये 9 में क्या 18 जोड़ेंगे, 18 हमारा R पे होता है, यस है, यस में क्या है 8 जोड़ेंगे, 8 हमारा H पे होता है। टी देखें, टी यानी 7 यानी G हो जाएगा। देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें देखेंगे क्या ब्लड रिलेशंस है। देखो सरिता विराट की इकलौती बहन है। अगर देखेंगे जो सरिता है, सरिता विराट की इकलौती बहन है, यानी विराट ये इकलौती बहन हो जाएंगी, माइनस बहन है। देखो मनोज दिलीप का पुत्र है। देखेंगे जो मनोज है, मनोज देखो ये दिलीप का पुत्र हो जाएगा, दिलीप का पुत्र क्या है, मनोज है, यानी ये पुरुष हो जाएंगे, ये भी क्या है पुरुष हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया है, जो प्रिया के पति हैं, देखो जो दूसरे शब्द के लिए आता है, यानी ये क्या है दिलीप के लिए आया है, दिलीप के लिए, यानी ये प्रिया के पति हैं, ये हो जाएंगे प्रिया, इनकी क्या है पत्नी हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा। आगे क्या बोला है, विराट देवांश का पुत्र है। जो विराट है देवांश का पुत्र है, ये हो जाएगा देवांश का पुत्र है। आगे देखेंगे क्या देवांश यानी पुरुष हो जाएंगे। देखो देवांश मनोज का ससुर है। देखो देवांश जो मनोज का है क्या ससुर है, यानी इसकी एक ही बेटी है। अगर ये इनकी शादी होगी तब जाके ये ससुर कहलाएंगे, मनोज के ये क्या है ससुर कहलाएंगे। आगे देखेंगे किस प्रकार संबंधित, देखो प्रिया सरिता से किस प्रकार संबंधित, जो प्रिया है सरिता से किस प्रकार संबंधित हैं। देखेंगे क्या है सास कहलाएंगी, सास। देखो ये पति की माँ है, यानी सास कहलाएंगी, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्या है ब्लड रिलेशन से है। देखेंगे श्री और कविता दंपति हैं। देखेंगे श्री और कविता, देखेंगे दंपति मतलब पति पत्नी है। श्री और क्या है कवि, जो श्री और कवि क्या है दंपति हैं, सॉरी ये कविता पढ़ते हैं, ये क्या है कवि हैं। देखो सीरी और सखी बहनें हैं। अगर देखेंगे सीरी, देखेंगे सखी और क्या है सीरी, क्या है बहनें यानी दोनों माइनस हो जाएंगी। सखी कवि की बहन है, जो सखी है ये कवि की बहन है, यानी ये बहन है। श्री जो सीरी है, श्री की क्या लगती हैं। देखेंगे ये जो है, ये जो श्री हैं, श्री ये श्री की क्या लगती हैं। देखेंगे क्या है ये क्या साली लगेंगे, ये क्या साली, देखो पत्नी की बहन साली लगेंगे। देखो एक तो ननद भी लग सकते हैं, ये साली लग सकते हैं। देखो क्योंकि ये कन्फर्म नहीं इसमें कौन क्या है पति है कौन पत्नी है, इसमें क्या है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है ननद या साली लग सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है क्या है, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, कथन निष्कर्ष वाला। देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। देखेंगे इसमें क्या है पढ़ेंगे, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। देखो नियमित रूप से व्यायाम करने वाले क्या है स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वास्थ्य के प्रति क्या है जागरूक होते हैं। और दूसरा देखेंगे अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मौना रोजाना व्यायाम करती है, यानी क्या है इसमें बताया गया है अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या है जागरूक होते हैं। देखो व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी मौना क्या है रोज व्यायाम करती है रोजाना।
देखेंगे इसमें निष्कर्ष क्या कहा गया है, देखेंगे मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। अगर देखेंगे यहाँ का मीना रहेगा, यह गलत हो, या इसे मौन बना सकते हैं। देखो मीना, देखेंगे मीना स्वास्थ्य के प्रति क्या है, क्या है, क्या ये इसमें क्या है, संवेदनशील है। यानी देखो ये कार्यक्रम में के बावजूद, यानी जब व्यस्त भी है तब भी क्या है, रोजाना व्यायाम करती है, यानी स्वास्थ्य के लिए क्या संवेदनशील है, यानी पहला सही हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा मीना, मीना के परिवार ने उनके बाल्यकाल में व्यायाम को महत्व उसमें क्या आत्मसात किया। यानी ये देखो इसमें क्या है, बाल्यकाल के बारे में कोई बात ही नहीं किया गया, यानी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिसमें क्या है बात नहीं किया गया, जिसके लिए क्या है वो गलत हो जाएगा। इसमें केवल क्या है पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा सेम उसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, देखो अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना नई सरकार की नैतिक, ये क्या है नैतिक रहेगा, या नैतिकता कर सकते हैं, नैतिक लक्ष्य है, नैतिक लक्ष्य है, ये नैतिक लक्ष्य है। इसमें देखो निष्कर्ष में पढ़ते हैं, सरकार जीवाश्म ईंधन पर चलने वाली सभी वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देगी, यानी ये गलत हो जाएगा। देखो तुरंत प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, आप धीरे धीरे लगा सकते हैं लेकिन तुरंत नहीं लगा सकते, यानी पहला गलत हो जाएगा। देखो सरकार कोयले से चलने वाली सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगी, यानी ये भी क्या है गलत हो जाएगा। ये दोनों के दोनों, पहला और दूसरा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। देखो कोई भी काम आप तुरंत नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है, इसमें क्या कहा गया, नीचे एक पासे की स्थितियां दी गई हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा ये हमें बताना होगा। अगर यहाँ देखेंगे इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, देखेंगे इसमें क्या 4 कॉमन है। देखो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन है, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेते हैं। देखो 4 के बाद यहाँ देखोगे 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या है 2 है, और यहाँ देखेंगे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 हो जाएंगे। देखो 2 के विपरीत 6 हो जाएंगे, 3 के विपरीत 5 हो जाएंगे, यानी 4 के विपरीत क्या 1 है, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे, देखो एक सतह जो ये वाला होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ना कि एक दूसरे के साइड में होते हैं। देखेंगे जैसे यहाँ देखो 1 है 2 है, जैसे 1 हो गया इसमें 2 हो गया, इसमें क्या है 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है 3 है ऑप्शन में, लेकिन 3 दिया यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है नीचे एक पासे कितनी स्थितियाँ दी गई हैं, स्थिति 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सेम उसी प्रकार इसमें भी देखो इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, देखेंगे इसमें क्या है सी कॉमन है, यानी सी से देखो सी डी ई, और इसमें देखेंगे सी ए बी हो जाएगा। देखो ई के विपरीत बी और डी के विपरीत ए हो जाएगा, यानी एक सी के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, इसमें देखेंगे सी के विपरीत एफ हो जाएगा, सी के विपरीत एफ। अब बताना है इसमें क्या हो, देखो इसमें देखेंगे सी, देखो यहाँ तो हमारा सी आ गया, और एक तो यहाँ से बी आ गया, यानी इसमें क्या हो सकता है, या तो डी हो सकता है या तो ए हो सकता है, डी हो सकता है या तो ए हो सकता है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखो डी और ए, इसमें हो जाएगा क्या है, देखो इसमें क्या है हमारा, इसमें 2 ऑप्शन डी और ए, इसमें ए एंड बी ऑप्शन, ये दोनों के दोनों क्या है सही हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। अगर इसमें देखेंगे असंगत को हमें चुनना है, कौन सी इसमें कौन सी असंगत है, देखेंगे देखो इसमें हो जाएगा एक कलर इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर देखते हैं इसमें क्या सबसे भिन्न है, देखो इसमें सबसे भिन्न हमारा ए दिख रहा है। देखो इसमें क्या है छायांकित भाग का 1/4, यानी 4 भाग में 1 भाग पेंट किया कि इसमें भी क्या है 1/4, इसमें क्या है 4 भाग में से 1 भाग पेंट किया, इसमें भी क्या है 4 भाग में से 1 भाग पेंट किया गया। लेकिन अगर इसमें देखेंगे एक भाग, ये 3 भाग में से 1 भाग पेंट किया है, सबसे भिन्न हमारा एक ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है
दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। अगर इसमें असंगत को चुनना है, सबसे भिन्न कौन सा होगा ये हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे ये आकृति और ये आकृति और ये आकृति ये सभी सेम है, लेकिन ये सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी। देखो इसमें क्या है, 6 त्रिभुज, इसमें भी 6 त्रिभुज, इसमें भी 6 त्रिभुज, ये बना। देखो 3 ऊपर 3 ऊपर, देखो 3 ऊपर 3 ऊपर, इसमें क्या है बना है। इसमें भी 2 बिंदु था, इसमें भी 2 बिंदु, इसमें भी 2 बिंदु, इस प्रकार ये। और यहाँ देखो ये त्रिभुज ऊपर की तरफ दे दिया है, यानी ये सबसे भिन्न हमारा ऑप्शन से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा। देखो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 29 फरवरी, देखेंगे 29 फरवरी 1896 को है। तो बताइए उनका अगला जन्मदिन कब आएगा। अगर देखेंगे उनका 29 फरवरी है, 29 फरवरी 1896 में। देखो अगला वाला कब आएगा ये हमें बताना होगा। देखो इसमें क्या है, अगला इनका जन्मदिन कब आएगा। देखो ये जो हो 29 फरवरी 1896 में, ये क्या है 4 साल बाद क्या है, ये लीप वर्ष, ये लीप जब देखो एक साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, तो इसमें क्या है फरवरी 28 का महीना होता है, और एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष इसमें क्या है, लीप वर्ष 366 दिन होता है, ये इसमें क्या है 29 फरवरी, ये 4 साल बाद आता है। ये क्या है 366 दिन 4 साल बाद आता है। अगर इसमें 4 साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 फरवरी, 29 फरवरी ये हो जाएगा। 4 साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1900, सन 1900। लेकिन देखो 1900 को देखो ये लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या है 400 से भाग करते हैं। देखो 400 से भाग करने क्या है पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी ये भी नहीं है, इसके अगले 4 साल चलेंगे, प्लस 4 साल, इसमें भी क्या प्लस 4 साल, तो इसमें हो जाएगा 29 फरवरी, 29 फरवरी एक हो जाएगा 1904 हो जाएगा। इसे 400 से काटेंगे, देखो 400 से काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी देखो 4 साल ये 4 साल ये, यानी 8 साल बाद आएगा, 8 साल बाद, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा। अगर देखेंगे राम और सीता अपनी शादी के प्रथम सालगिरह सोमवार क्या है 9 दिसंबर 1991 को मनाते हैं। देखेंगे 9 दिसंबर 1991 में मनाते हैं। 1995 में उनकी शादी की सालगिरह कौन सा दिन होगा। अगर देखेंगे देखो यहाँ से जाएंगे, ये हो जाएगा 1992, 1992 95 तक जाना है, 1992 1993 1993 1994 1995 यहाँ तक जाना है। देखो यहाँ गए 1 साल, यानी ये 1992 एक लीप वर्ष है, यानी 2 दिन जुड़ेगा, और यहाँ से जाएंगे 1 दिन जुड़ेगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, 1 दिन जुड़ा, और फिर आगे आएंगे ये भी क्या 1 दिन आगे जुड़ जाएगा, इस आएंगे यहाँ भी 1 दिन आगे जुड़ेगा, ये हो जाएगा 3 2 5 दिन, 5 दिन जोड़ेंगे। यहाँ देखो सोमवार को मना देते हैं, सोमवार में देखो सोमवार में प्लस 5 दिन ऐड कर देंगे, प्लस 5 दिन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा शनिवार, हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से। अगर देखेंगे रवि का स्थान बाएं से क्या है 12 है। देखो लेफ़्ट से क्या है 12 है, लेफ़्ट और क्या राइट। देखेंगे रवि का स्थान क्या है 12 है, ये 12 हो गया। आगे देखेंगे उसके बाद क्या है, तथा मनोज का स्थान दाएं से 10वां है। देखेंगे मनोज का स्थान दाएं से 10वां है, यानी यहाँ मनोज कर देंगे, मनोज को क्या दाएं से 10वां हो जाएगा। तथा इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखो 4 व्यक्ति तभी बैठ सकते हैं जब ये इस प्रकार बैठे हैं, इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, जब अगर न्यूनतम पूछ ले तो एक ही ये मनोज। देखो न्यूनतम व्यक्ति पूछे, देखो अगर अधिकतम पूछता है इन सभी को जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं तो यही क्या है अधिकतम हो जाता है। जब न्यूनतम पूछता है तो किसी एक व्यक्ति का क्या है राइट और लेफ्ट से स्थान ज्ञात कर लेते हैं। अगर देखेंगे ये क्या है मनोज का हम ज्ञात करते हैं, मनोज का ले ये क्या है राइट से, देखो राइट से 10 है। अगर लेफ़्ट से देखें, लेफ़्ट से क्या है देखो ये लेफ़्ट से हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखो टोटल इक्वल टू होता है लेफ़्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा। देखो 10 प्लस 7 -1 यानी 17 में से एक जाएगा 16। क्या न्यूनतम 16 व्यक्ति हैं, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सेम उसी प्रकार इसमें है। देखेंगे किसी पंक्ति में राज बाएं से, देखो राज क्या है बाएं से, देखो राज बाएं से 125वां है, 125वां, तथा शनि, शनि दाएं से 119वां है। देखेंगे शनि ये हो जाएगा, शनि 119 हो जाएगा। पर स्थान पर है तथा उनके बीच क्या 5 व्यक्ति हैं, इनके बीच 5 व्यक्ति हैं, तो न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। देखो इसमें क्या है, जो राज है इसका स्थान निकाल लेते हैं। शनि ये क्या है, शनि सॉरी, पहले हम शनि का निकालेंगे, शनि का निकाल, चाहे राज का निकाल सकते हैं आप, चाहे शनि का। शनि का कर देखेंगे राइट से, देखो राइट से कितना हो जाएगा, ये शनि है, राइट से क्या है 119 है। अगर लेफ्ट से निकालें, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा क्या है 119, ये क्या है, ये भी क्या है 119 ही हो जाएगा, 119 हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें से 5 घटाएंगे, देखो 125 में से, 125 में से ये तो 5 घटाएंगे ही, और एक तो खुद का घटा लेंगे शनि का, यानी 6 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 119 हो जाएगा, 119। अब देखो टोटल इक्वल टू हो जाएगा, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हो जाएगा 119 प्लस 119 -1, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है 238, 238 -1, ये हो जाएगा 237 हो जाएगा, 237, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। अगर देखें इसमें तो पहले तो एक हमारा ये डायग्राम बनेगा, इस प्रकार डायग्राम बनेगा, उसमें देखेंगे, देखो इससे बीच से एक रेखा जाएगी, देखो सबके बीच में रेखा गई है, यहाँ से क्या बीच में एक रेखा जाएगी, देखो ये फिलअप कर रहे हैं। आगे देखेंगे इसमें, देखो इसके बीच से एक रेखा जाएगी, इसके बीच से भी एक रेखा जाएगी, इस प्रकार देखो सब में गई है, सब में। उसके बाद देखेंगे ये रेखा थोड़ी तिरछी बन गई है, इसमें हम सही से बना लेते हैं, ये इस प्रकार देखो ये रेखा गई। आगे देखेंगे इसमें, देखो अंदर की तरफ है, यहाँ कुछ इस प्रकार ये आएगा, ये इस प्रकार, और यहाँ इस प्रकार जाएगा, और इसके बाद ये इस प्रकार बनेगा। देखो इसमें क्या है, त्रिभुज नुमा बन गई, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो एक रेखा आ गई एक्स्ट्रा, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये क्या है, जो ये यहाँ त्रिभुज बना है, ये इसके वजह से गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का स्थान पे क्या होगा ये हमें बताना होगा। अगर यहाँ देखें इसमें क्या है, पहले तो ये एक बनेगा, यहाँ देखो ये सब में क्या है, एक त्रिभुज बना है, ये इस प्रकार, इसमें आखिर जो है सब में सही बने। देखो इसमें ये गोला क्या है, इस छोटा सा आएगा, ये देखो छोटा सा है, लेकिन इसमें जो ये लाइन खींच दिया इसके वजह से ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो इस गोले में कोई रेखा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, देखो ये ब्लैंक वाला, ये क्या है, ये पेंट किया हुआ वाला, यानी इसके वजह से गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये रेखा बहुत बड़ा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन ए ये क्या है, डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है, देखो जिस प्रकार कीटन संबंध बिल्ली से, उसी प्रकार टेडियोल का संबंध किससे होगा। देखें कीटन का संबंध क्या कि ये क्या है, बिल्ली से, उसी प्रकार टेडियोल का संबंध किससे होगा ये हमें बताना होगा। अगर देखेंगे जो ये टेडियोल है, टेडियोल का संबंध क्या है, अगर देखें तो ये हो जाएगा कि ये क्या है, बिल्ली का किशोरावस्था कीटन कहलाता है, उसी प्रकार जो मेढक होता है, मेढक का किशोरावस्था क्या है, टेडियोन कहलाता है, जो कि ऑप्शन इसमें भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जिस प्रकार मदर टेरेसा का संबंध शांति से, उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध किससे होगा। अगला देखेंगे, देखो जो मदर टेरेसा, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या है, साहित्य के क्षेत्र में क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि ऑप्शन बी हमारा ये क्या है, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक ही शब्द का कौन सा वह, देखो एक ही शब्द का कौन सा जो इस समूह में नहीं आता है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा वाक्य जो कि समूह, देखो क्रिकेट है, गोल्फ है, हॉकी है, कैरम है। देखेंगे सबसे भिन्न क्या है ये हमें बताना हो जाएगा। देखेंगे क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी, इसमें सबसे भिन्न हो जाएगा हमारा क्या है, ये कैरम हो जाएगा। देखेंगे कैरम क्या है, इनसाइड खेला जाता है, यानी अंदर के ही, रूम में भी खेल सकते हैं। देखो जो कैरम होता है, लेकिन
देखो क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी ये सभी क्या है, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ खेला जाता है। ये सबसे भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो एक ही शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। देखो विशाखापत्तनम हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, मुंबई होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।